चुनाव का समय है। एबीपी न्यूज को पीएम मोदी ने इंटरव्यू दिया है। मुसलमान समाज को लेकर उन्होंने कई अहम बातें कही, जैसे उन्होंने कहा कि उनकी सरकार मुसलमान के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है। आपको क्या लगता है? देखिए, प्रधानमंत्री हैं, वो सबके प्रधानमंत्री हैं और हम लोग भी जितनी इज्जत करते हैं उनकी, जैसे सब इज्जत करते हैं हम लोग भी करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये लगता है उनके कहने में और करने में बड़ा फ़र्क है। जब वो माँ से मुसलमान, माँ से मटन, माँ से मंगलसूत्र की बात करते हैं, उस समय मुझे वो इस कदर भेदभाव करने लगता है कि हम इस शहर के नागरिक हैं भी या नहीं। जब मुझे एक किनारा वो कर देते हैं, तो कहने मतलब कि जो इनकी बातें, जब चुनाव आता है फिर क्यों ये मुसलमान पे अपने डोरे डालने लगते हैं? आखिर ये शुरू से क्यों नहीं काम करते कि चलो ये मुसलमान हैं, भारत के नागरिक हैं, ये इनका एक बड़ा अहम रोल रहा है। APJ अब्दुल कलाम जो रॉकेट मैन कहलाते थे, मुसलमान थे। ऐसे बहुत सारे लोग जो हिंदुस्तान को बनाने में जिनका सहयोग रहा, ब्रिगेडियर उस्मान जिन्होंने भारत के लिए जान दिया, क्या उनकी शहादत को हम लोग याद नहीं कर सकते हैं? APJ अब्दुल कलाम के जो साइंटिस्ट इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, उनके कारगुजारी को हम लोग याद नहीं कर सकते? फिर आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं कि मुसलमान आपके साथ नहीं है? बिल्कुल है, प्रधानमंत्री तो आप है, लेकिन आप अपने कहने में और करने में फ़र्क लाइए। अगर जो कहें अगर कर सकते हैं, तो आप तो 300 पार और 400 पार, हम तो कहते हैं इनको 500 पार कहना चाहिए था। एक पुरानी कहावत है कि जब आप सरकार, जैसे हमने भी 2 बार पिस्तौल के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, मुझे नहीं मिला, तो किसी ने कहा कि आप सीधे जो है वो उसका रॉकेट का लाइसेंस मांगे तो पिस्तौल मिल जाएगा। तो उसी तरह जब प्रधानमंत्री जब नारा ही लगा रहे हैं 400 बार, 500 बार कहना चाहिए था इनको। निश्चित तौर पे उन्होंने जो कहा है, और इससे पहले भी आपका सवाल हमारे सदर मोहतरम से था, तो प्रधानमंत्री जी ने सबके लिए काम किया है। कोई ऐसा समाज वंचित नहीं है जिनके लिए काम नहीं किया। भले हम जागरूक नहीं हैं, उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे कि काम उन्होंने किया है। इन्होंने ये भी बताया कि हमको अच्छा लगा, क्योंकि हम जो है कुछ ऐसा जो है मैटर होता है, उस मैटर में मैंने भी देखा है कि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है कि बोलनी कथनी कुछ और हो जाता है और करनी कुछ और हो जाता है। तो ये चीज़ होता है। जहाँ तक आपने दूसरा सवाल हमसे किए कि कुरान के साथ कंप्यूटर, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सोच ही है कि हमारे हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो मजबूर नहीं रहे, बल्कि मजबूत रहे और कुरान को भी जो सीखे, कंप्यूटर को भी सीखे। अभी फ़िलहाल में बहुत सारे चीज़ जो आप देखे होंगे कि बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे जो है IAS IPS बने हैं। बहुत बड़ी बात है। हम लोग कहाँ फंस गए हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम जात पात में लगे रह गए, और यहाँ जो है हमारे मुसलमान के ही बच्चे और बच्चियाँ जो IAS IPS बन रहे हैं। तो ये जो मजबूती लाने का जो उन्होंने काम किया, इससे हम सहमत हैं। और लेकिन उनको जिस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि पूरे देश के वो प्रधानमंत्री है, उनके लिए सारा समाज उनका परिवार है, उनका बच्चा है। उनको कभी नहीं ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये मंदिर है, ये मस्जिद है। आप कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो आप ही के कुछ लोग जो हो जाते हैं कि कभी जो है ऐसा उत्तेजना वाली बात बोल देते हैं। ये सब इस तरीके से अगर आप बोलते हैं तो आप हमारे हिंदुस्तान को जो है कमज़ोर कर रहे हैं, और कमज़ोर हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम लोग मजबूती की तरफ जो है। पीएम ने एबीपी को भी इंटरव्यू में ये भी कहा है कि मोदी को मजबूर मुसलमान नहीं चाहिए, मजबूरी में वो मोदी को पसंद करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, मजबूर और मजबूत दो जो शब्द है, तो ऑलरेडी तो प्रधानमंत्री मजबूत है ही हैं, क्योंकि वो व्यक्तिगत तौर पर उनकी खुद पार्टी 330 है। यहाँ पर बात पैदा होती है कि हिंदू और मुसलमान का वर्सन प्राइम मिनिस्टर के शब्दों से नहीं निकलना चाहिए। और जहाँ तक आपका एक सेकंड वाला क्वेश्चन है कि वो कंप्यूटर भी होना चाहिए और कुरान भी होना चाहिए, तो ये प्रधानमंत्री जब 19 में आए थे तभी उन्होंने कहा था। आज 24 हो गया, तो वो कभी सर्वे किए कि किस मदरसे में कंप्यूटर है और किस मदरसे में नहीं है? कई बातों में आपको क्या लगता है कि मुसलमान को मजबूत करने के लिए मोदी
सरकार काम कर रही है, आपको लगता है? देखिए, तो इंडिविजुअल तो ऐसा तो कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप भी न्यूज़ चला रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, आपको भी ये समझ में आता होगा कि पर्सनली देखिए, मुस्लिम का पर्सनली है मदरसा चल रहा है, मदरसा में तो कहीं ऐसा कुछ किए नहीं, तो इसमें तो फिर मुसलमान के लिए कैसे आप हम कह सकते हैं या आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिविजुअल मुसलमानों के लिए वो कुछ किए हैं? इससे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि वो मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ नहीं बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ है जिसमें ओबीसी कोटे का हक काट कर मुस्लिमों को दिया गया, वो धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? सर, एक चीज़, अगर इसी धर्म के आधार पर आपके ही कुछ संस्था के लोग कहते हैं कि मदरसे को बंद कर देना चाहिए, ये क्या है? मुस्लिम के साथ भेदभाव नहीं है? योगी आदित्यनाथ ने नहीं कहा है कि वहाँ मदरसे को बंद कर देंगे। यूपी में ऐसा सिस्टम है, अजान जब होती है इस पर बंद करवा देते हैं, लाउड स्पीकर बंद करवा देते हैं। ये क्या सबके साथ लेकर चल रहे हैं? आप मुसलमानों के साथ लेकर चल रहे हैं?